नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र उद्धव शतक नामक पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम छंद संख्या 57-58 पढ़ेंगे। छंद संख्या 57 जो है वह देखिए, जो है अभिराम श्याम चित्त की चमक ही में, और कहा ब्रह्म की जगह ज्योति जहेंगी। कहे रत ना करती हरी बात ही स्वरू की, शासन की सांसत के और कबे रोहेंगी। आपे हो वही मृग छाला ब्रज बाला सुखी, तेने पे अपर मृग छाला कहा सोएंगी। उधो मुक्ति माल पे मड़त हमारे घर, कान बिना आंसू का हो का को मन मोहेंगी। तो ये छंद है। इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं, वह देखिए जो हैं, देखती हैं। अविराम सुंदर, और सांसत कष्ट, और सांस श्वास, अब रहूंगी रोकेंगी रोकना, सोहेंगी शोभित होंगी, सह सह पाएंगी, मोहेंगी मोहित करेंगी। इस छंद में उद्धव के समक्ष उनका जो ज्ञान योग है, उपदेश है, उसका खंडन करती हुई गोपियाँ करती हैं और अपने हृदय को कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त इसमें बताया गया है कि हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। तो पहली पंक्ति देखिए, जो है अभिराम श्याम चित्त की चमक ही में, कि हम तो हमेशा हमारे जो चित्त है, हृदय का जो प्रकाश है, उसमें हमेशा कृष्ण को ही देखती रहती हैं। जो है देखना सुंदर श्याम, सुंदर कृष्ण को जो है उनको ही देखती रहती हैं। और उसमें और आप ब्रह्म ज्योति जगाने की बात करते हो, तो वो कहाँ पर उसमें जो हैंगी, ब्रह्म की ज्योति कहाँ उसमें प्रकट हो पाएगी। कह रत ना कर तिहारी बात ही सो की, शासन की करता कभी कहते हैं कि आप जो इस तरह की बातें करते हो ब्रह्म ज्ञान की, इससे हम पहले ही हमारी सांसें रुक गई है, हम बहुत कष्ट में आ गई है, और आप अब और हम कैसे इसे सहन कर पाएंगे। आप ही वही है मृगछाला ब्रजबाला, हम तो पहले से ही जो है क्या सूख गई हैं, कृष्ण के वह वियोग में तड़प रही हैं, मृगछाला जैसी बन गई है सूख करके। और आप कहते हो ऊपर से योग साधना करने के लिए मृगछाला धारण करो, तो हमें ये कैसे शोभित होगी, अर्थात हम इसे नहीं सहन कर सकती। उधो मुक्ति मालव्यता मड़ते हमारे घरे, कान बिन तासो का मन मोहेंगी। तो कभी कहते हैं कि हे उद्धव, आप हमें मुक्ति माला धारण करने की बात कहते हो, और ये जो बात है तुम्हारे से व्यर्था है, हमारे जैसा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे पास कृष्ण नहीं है। कान बिन तासो का को मन मोहेंगी, हम बिना कृष्ण के इस मुक्ति माला को किसको दिखाएंगे। अर्थात हम आपके जो ये योग साधना और ब्रह्म ज्योति और मुक्ति की कामना, ये सारी जो बातें हैं इन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। तो गोपियों का यहाँ एक निष्ठ अनन्य प्रेम और निर्गुण निराकार वादी जो दर्शन है, उसका यहाँ खंडन किया गया है। इस छंद में अनुप्रास के अलावा यमक, श्लेष, रूपक, काबिलिंग और मृगछाला, पहले से मृगछाला बने हो ना, तादृशोक्ति अलंकार का उदाहरण इसमें है। कवच छंद की अतिगति प्रशस्य है। छंद संख्या अगला जो है 58, वह देखिए, इसमें छंद संख्या 58 में पहले पाठ करेंगे। कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी सिंगाने पे, ब्रज में तिहारी कला ने खटे ही नहीं। कह रत ना करे न प्रेम रूप है सुखी, या कि डारे पात्र न तूल घटे ही नहीं। रसे न हमारे चारू छाती की बनी है उधो, पीपी की बिहाय को रट रट ही नहीं। लोट पोट बात को बबंडर बनावते क्यों, लोट पोट बात को बबंडर बनावते क्यों। हिये में हमारे गाने शाम हटे ही नहीं। इस छंद में कुछ कठिन शब्द पहले वो देखती हैं। भानु सूर्य, ज्ञान भानु ज्ञान का सूर्य, और ग्री पर्वत, श्रृंगन श्रृंग श्रृंग चोटी।
खटे ही यानी चलना, खपना, इस तरह से। प्रेम का वृक्ष, प्रेम तरु, डारपात, तृणतूल, आकार प्रकार इन तृण से उसका विस्तार, वृक्ष के विस्तार के लिए आया है। और पीपी, पीपी की बिहार, पीपी की जो आवाज़ है, लोट पोट करके, घूम करके। तो इस छंद में जो प्रसंग की बात करें तो गोपिकाएं उद्धव के जो ज्ञान योग का प्रत्युत्तर देते हुए उससे कहती हैं कि तुम चाहे जो भी उपदेश दे लो, लेकिन निर्गुण निराकार और योग साधना का जो आपका उपदेश है उसका हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो हमेशा अपने हृदय में, मन में श्री कृष्ण को बसा चुकी हैं और एकनिष्ठ अनन्य भाव से हम उन्हीं की को याद करती रहती हैं। तो उसी का चित्रण छंद में किया गया है। पहली पंक्ति देखिए, कीजे ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंगाने पे, ब्रज में तिहारी काला ने के खटे ही नहीं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने ये जो ज्ञान रूपी सूर्य है उसका जो प्रकाश है उसे गिरि श्रृंगाने पे कि पर्वतों में जाकर के, पर्वतों की श्रृंखला और चोटियों पर जाकर के उसे फैलाओ, क्योंकि वहाँ गिरि श्रृंगों पर योगी जन रहते हैं और ये वहाँ उनके ही काम का है। ब्रज में तिहारी काला नेक खटे ही नहीं। यहाँ ब्रज में तुम्हारी ये जो ज्ञान योग और ब्रह्म योग की जो कला है वह यहाँ बिल्कुल भी खटे ही नहीं चलेगी, किसी के काम नहीं आने वाली, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। या की डारे पात तृण कहरते ना करने प्रेम तरु पह सुखी। या की डारे पात तृण तूल घटे ही नहीं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि आपका जो ज्ञान प्रकाश है इससे न तो हमारा जो प्रेम का जो वृक्ष है उसकी डार पात तृण प्रेम तरु पे पह सूखी, कि प्रेम का जो वृक्ष है उसके डाल पात सूखेंगे और न ही उसके आकार विस्तार में कोई कमी होगी। इसलिए हमारी जो जीव है रसना हमारी चारु चात की बनी है उधो, पीपी की बिहाय और रट रट ही नहीं। हमारी जो जीव है वह तो सुंदर चात की बनी हुई है जो पीपी के अलावा अन्य किसी शब्द का रट नहीं लगाती, अर्थात हम हमेशा प्रेतम श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। लौट लौट बात को बबंडरे बनावत क्यों, हिये थे हमारे घन श्याम हटे ही नहीं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बार बार घूम फिर करके इस बात का बबंडर क्यों बनाते हो, अर्थात बार बार हमारे हमसे ये ज्ञान योग उपदेश ब्रह्म ज्योति की बातें क्यों करते हो, क्योंकि हमारे तो हृदय में पहले से ही क्या है, ये थे हमारे ज्ञान श्याम हटे ही नहीं। हमारे हृदय में और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे हृदय में तो अनन्य रूप से जो है कृष्ण हट ही नहीं सकते, वो तो किसी भी तरह से नहीं हट सकते। हम पर जो सगुण प्रेम भक्ति है वो सदा बनी रहेगी और हम कृष्ण का चिंतन स्मरण हमेशा करते रहेंगे। तो यहाँ गोपियों का जो एकनिष्ठ अन्य प्रेम है उसका चित्रण किया गया है और सगुण वादी दर्शन पर निर्गुण निराकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी भी अभिव्यक्ति इस छंद में की गई है। इस छंद में रूपक, अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का जो सौंदर्य है वह देखा जा सकता है और ब्रज भाषा का माधुर्य, पदमैत्री, रवानगी, नाद सौंदर्य यहाँ इस छंद में देखा जा सकता है। घनाक्षरी कवित्व छंद का की यति गति प्रशस्त है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।